अनंत अंबानी की शादी कम और एक ट्रेडमार्क शोकेस इंडियन वेडिंग थी जिसमें ब्रांड इंडिया वाज फॉर सेल। अंबानीज वर एबल टू सिक्योर अ $8.5 बिलियन डील। एस्टिमेशन के मुताबिक इन तमाम इवेंट्स में अंबानीज के 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस या 132 से 156 मिलियन डॉलर्स से ज्यादा खर्चा हुआ है। एक्टर ने भी चार्ज किए $4 से $5 मिलियन। बैक स्ट्रीट बॉयज ने चार्ज किए $5 से $7 मिलियन। शकीरा ने लग्जरी क्रूज पे परफॉर्मेंस के चार्ज किए $15 मिलियन। सवाल ये है कि अंबानीज का इतना खर्चा करना और दुनिया की टॉप सेलिब्रिटीज को एंगेज करना और इतना शो ऑफ करना, आखिर इसकी वजह क्या थी? दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक रखा है वो इतना इंटरेस्टिंग और खूबसूरत है कि हमने ऐसी ही एक खूबसूरत होस्ट को दावत दी है फ्रॉम पिटूगरम एंटरटेनमेंट, जो आज हमारी बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड वीडियो को तड़का लगाएंगी गोल्ड, एमरल्ड और डायमंड्स के ग्लिटर का, जो अंबानीज की वेडिंग में बेदरेक तरीके से इस्तेमाल हुआ है। क्यों सदफ? जी तोकीर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना ज्यादा गोल्ड, डायमंड और याकूत कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा कैरेट्स पहली बार सुने और देखे। 100 कैरेट, 720 कैरेट, 400 कैरेट और यहाँ तक कि मुझे लग रहा था अभी सुनने को मिलेगा 1000 कैरेट का भी कोई एमरल्ड होता है। अगर सेलिब्रिटीज की बात करें तो लगता है कि अंबानी जी आसमान के सब तारे तोड़ लाए थे अपने बेटे की शादी के लिए। इस ना खत्म होने वाली शादी का स्टार्ट हुआ 24 जनवरी को अनंत और राधिका की जब हुई एंगेजमेंट, इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल। सेलिब्रिटीज इंक्लूडेड अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ, जाह्नवी कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान एंड मच मच मोर। जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आप सोच सकते हैं वो तमाम सेलिब्रिटीज आपको मिले इस पहली एंगेजमेंट सेरेमनी के अंदर। यानी जनवरी 2024 तो एक इंडियन इवेंट था, लेकिन अंबानीज ने असल धमाका मार्च में किया। जी जनाब, रिहाना, एकॉन और दिलजीत दोसांझ आपको पहली एंगेजमेंट सेरेमनी के अंदर नजर आए इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ साथ, जहां एक लाख सेलिब्रिटीज थे इनवाइटेड सेरेमनी के अंदर। उसके साथ साथ इंटरनेशनल और नेशनल सिंगर्स को भी मदऊ किया गया था इवेंट के अंदर। एस्टिमेशन के मुताबिक इन तमाम इवेंट्स में अंबानीज के 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस या 132 से 156 मिलियन डॉलर्स से ज्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन ये एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। एक्चुअल खर्चा इससे कहीं ज्यादा है। सवाल ये है कि अंबानीज का इतना खर्चा करना और दुनिया की टॉप सेलिब्रिटीज को एंगेज करना और इतना शो ऑफ करना, आखिर इसकी वजह क्या थी? अब ये तो हो नहीं सकता कि मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन महज जज्बात की ज़द में बहते चले गए और अपने प्यारे राज दुलारे बेटे की शादी में $150 मिलियन खर्च कर डाले। जाहिर है इस सारे फेम एंड ग्लैम के पीछे कुछ राज पोशीदा है जो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा इस स्टार स्टडेड इवेंट के पीछे कौन कौन सी मल्टी बिलियन डॉलर डील्स पोशीदा हैं। चले अब तो बिजनेस और डॉलर्स की बात ही करेंगे, लेकिन जो लहंगे राधिका, ईशा और नीता जी ने पहने हुए थे वो तो किसी और ही दुनिया के डिजाइनर्स लहंगे थे। और इस पूरी शादी के ड्रेसेस और लहंगों के डिजाइनर दुनिया के और इंडिया के टॉप नोच डिजाइनर्स थे, जिनके अंदर मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला और साबिया साची और बहुत से ऐसे तमाम मशहूर डिजाइनर्स थे जिन्होंने इन तमाम खूबसूरत महिलाओं के ड्रेसेस डिजाइन किए। अबू जानी का कमाल ये है कि ये इंडियन कल्चर को यूरोपियन मटेरियल के साथ इतनी खूबसूरती से ब्लेंड करते हैं। अब ये लहंगा देखें, इसमें गणेश जी को कितने खूबसूरत कलर्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये ईशा का लहंगा देखें और ये नीता जी का, कितने ही खूबसूरत डिजाइन हैं ये। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि संदीप खोसला का क्लाइमेट फेम था 2002 की ब्लॉकबस्टर मूवी देवदास, जिसके ये ऑफिशियल डिजाइनर भी थे और इस फिल्म की बुनियाद पर संदीप खोसला को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चर डिजाइनर भी मिल चुका है। जमनागढ़ में होने वाले प्री वेडिंग इवेंट के अंदर हॉलीवुड के टॉप सिंगर्स एकॉन और रिहाना भी थे। रिहाना ने सिर्फ परफॉर्मेंस और वेडिंग अटेंड करने के लिए 8 से 9 मिलियन डॉलर चार्ज किए हैं। और एशिया के अमीर तरीन आदमी की शादी में दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी आया था और वो थे मार्क ज़करबर्ग, यानी के फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक।
अब जाहिर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया में सबसे बड़ा इंटरनेट प्रोवाइडर है, तो मेटा के मालिक का शादी में होना यकीनन चुभने की बात नहीं। इस शादी की तमाम ऑफिशियल कवरेज सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फेसबुक पेज पर ही मौजूद थी। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा के दरमियान कोई मल्टी बिलियन डॉलर डील क्लोज हो जाए। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स के हवाले से जकरबर्ग का ये ट्रिप जरूर अंबानी जी के लिए फायदेमंद साबित होगा। 4 दिन का लग्जरी क्रूज वाला इवेंट जो शुरू हुआ 29 मई को यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ जा पहुंचा इटली को, जहां पर पूरा एक आइसलैंड वेडिंग इवेंट्स के लिए बुक किया गया था। और जनाब, इस आइलैंड पे होने वाली सेलिब्रेशन को रौनक बख्शी कैटी पेरी की परफॉर्मेंस ने, जिसने चार्ज किए 4 से 5 मिलियन डॉलर्स। और इसी तरह एकन ने भी चार्ज किए 4 से 5 मिलियन डॉलर्स। बैक स्ट्रीट बॉयज ने चार्ज किए 5 से 7 मिलियन डॉलर। शकीरा ने लग्जरी क्रूज पे परफॉर्मेंस के चार्ज किए 15 मिलियन डॉलर। इसके अलावा शामिल थे एंड्रिया बोसीली, पिटबुल और बॉलीवुड के कैटेगरी ए के स्टार्स तो थे ही थे। और फिर हुआ 5 जुलाई को संगीत। ये इवेंट दिखाया गया मुंबई में, जिसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाई जस्टिन बाइबर ने। और जस्टिन बीबर ने चार्ज किए 10 मिलियन डॉलर्स। अगर आप एक बर्ड्स आई व्यू लें इस शादी का, तो आपको अंदाजा होगा कि ये अनंत अंबानी की शादी कम और एक ट्रेडमार्क शोकेस इंडियन वेडिंग थी, जिसमें ब्रांड इंडिया वाज फॉर सेल। रिपोर्टेडली Ambanis were able to secure a $8.5 billion deal with Bob Iger, जो के CEO हैं डिज्नी वर्ल्ड के, और वो प्री वेडिंग के स्पेशल गेस्ट थे। आप अगर डॉलर्स की बात करेंगे तो मेरे पास भी कुछ नंबर्स हैं। नीता अंबानी नेकलेस 48 to 60 मिलियन डॉलर्स। अनंत अंबानी ब्रोच 720 कैरेट जोम्बियन एमरल्ड। किम करदेशियन के इयररिंग्स 100 कैरेट एमरल्ड। करण जौहर का नेकलेस था रशियन एमरल्ड। और ईशा अंबानी के ड्रेसेस और ज्वेलरी की तो बात ही ना की जाए। दुनिया के महंगे तरीन डायमंड, एमरल्ड्स, रूबीज और पता नहीं कौन कौन से स्टोन्स की ज्वेलरी पहनी हुई थी ईशा अंबानी ने। और फिर आ गया दिन मुहूर्त वाला, यानी शादी वाला दिन, यानी 12 जुलाई। और इस इवेंट में तो अंबानी जी सारे सितारे ही तोड़ लाए। डेविड एंड विक्टोरिया बेकम, किम एंड कोल करदेशियंस, माइक टाइसन, जॉन सीना, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन, सैमसंग चेयरमैन जे ली, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, बिल गेट्स और न जाने कौन कौन। According to reports, Reliance secured a $1 billion deal with Microsoft to enhance डिजिटल कैपेबिलिटीज। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है, जिसके थ्रू रिलायंस रिटेल अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करेगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी एक बड़ी डील की है, जिसकी नेटवर्थ $5 बिलियन है। इसके अलावा सऊदी अरामको ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 20% स्टेक में इंटरेस्ट शो किया है, जिसकी टोटल वर्थ इज मोर देन $15 बिलियन। ये सब वो डील्स हैं जो इस शादी के थ्रू लॉक कर ली गई हैं या हो ही जाएंगी। लेकिन अंबानीज ने इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शोकेस किया है, और यकीनन इन जैसी या इनसे बड़ी डील्स पाइपलाइन में होंगी। व्यूअर्स, अब इन सब इवेंट्स में किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की क्या मजाल थी कि उसे बुलाया गया हो और वो ना आया हो। क्या शाहरुख खान, क्या सलमान खान, क्या निक जोनस और क्या बच्चन फैमिली, यानी कि तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइन हाजिर थे। तो अगर एक रफ एस्टिमेट भी लगाया जाए तो इन सब इवेंट्स जिनमें शामिल थी कॉस्ट ऑफ क्रूज लाइनर, कॉस्ट ऑफ 3 Falcon 2000 जेट्स फॉर गेस्ट्स, कॉस्ट ऑफ बुकिंग द होल पैलिमो आइलैंड इन इटली, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट्स गिवन, कॉस्ट ऑफ सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेस, यानी सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड ही 1.5 लाख इंडियन रुपीस का था। तो डेफिनेटली कॉस्ट वाज मच मोर देन कंजर्वेटिव एस्टिमेट। हमारे अंदाजे के मुताबिक इस वेडिंग की कॉस्ट वाज क्लोज टू $1 बिलियन। लेकिन जनाब अंबानी साहब की वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया हैं विद एस्टिमेटेड वेल्थ ऑफ 122 बिलियन। दोस्तों, देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आज तो कर ही दें। अपना ख्याल रखें।